तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले बिहार बोर्ड कक्षा 8 के प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से। पिछले वीडियो में हम लोग ने 1 और 2 को क्लियर कर लिए थे। और देखिए यहाँ पे 3 में दिया गया है एक चतुर्भुज PQRS की रचना करना है, जिसमें PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, QR बराबर 7.5 सेंटीमीटर, RS बराबर 6 सेंटीमीटर और एक विकर्ण PS बराबर 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण जो है PR बराबर 8 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम रचना कर दिए, PQRS चतुर्भुज की रचना कर दिए है। अब इसमें यहाँ पे देखिए हमको दिया है PS बराबर 7.5 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे देखिए PS बराबर 7.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, लेकिन हमको बोला है विकर्ण है PS। तो विकर्ण है PS, तो हमको यहाँ पे नहीं लिख करके यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा QR। ठीक है, बुक में ये चीज़ गलती दिया गया है, PS ना होकर के QS होना चाहिए 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि विकर्ण है और विकर्ण तो यहाँ होता है ना कि साइड में होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको आप बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q और R को आधार मानकर 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर रेखाखंड यहाँ पे देखिए हम खींचते हैं। देखिए ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड। ठीक है, तो यहाँ पे Q और R का, तो इसको नाम दे देंगे यहाँ पे Q और R। ठीक है, Q R को आधार मानकर हम 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, R से 6 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ पे देखिए R से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड पहले खींच लेते हैं। 6 सेंटीमीटर ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हम R से 6 सेंटीमीटर पर इसको काट देंगे। ठीक है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा है, Q से 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। ठीक है, तो 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे 7.5 पे। ठीक है, 7.5 पे, और इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो Q से 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड को हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे। अब देखिए ये जो कटान बिंदु हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम S हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम S दे देंगे और यहाँ पे इसको मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको मिला दिए। उसके बाद इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। देखिए अब इसका लंबाई कितना है, तो ये तो खींचे थे 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, और ये रेखाखंड खींचे थे 7.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेखाखंड हो गया 7.5 सेंटीमीटर। अब बोला है Q से P तक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, और उसके बाद R से P तक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो चलिए इसको हम खींचते हैं। तो Q से पहले P तक 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखिए Q से P तक 6 सेंटीमीटर, पहले हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे इसको रख लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे Q से इसको काट देंगे। ठीक है, देखिए ये हो गया। उसके बाद R से इसको P तक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, तो यहाँ पे हम 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड पहले यहाँ पे नाप लेंगे, और उसके बाद यहाँ से इसको काट देंगे। ठीक है, अब देखिए ये कट गया। अब इसको जो है फिर मिला देंगे इसी प्रकार से जैसे अभी मिलाए थे। देखिए ये मिल गया। उसके बाद इसको भी मिलाना है, तो यहाँ पे हम इसको मिला दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये मिल गया। ये कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद ये जो है इसको हमको यहाँ पे कौन बिंदु है, तो बिंदु P, तो बिंदु P हम लिख देंगे। और ये कितना खींचे थे, 6 सेंटीमीटर खींचे थे, लिख देंगे। और इसको जो है मिला देंगे दोनों को आपस में। ठीक है, क्योंकि इसका नाप हमको नहीं दिया है, तो इसको मिला देंगे। इस प्रकार से आपका चतुर्भुज बन गया PQRS। ठीक है, और सभी की लंबाई मालूम हो गया। अब चलिए इसको लिख देते हैं, उसके बाद फिर आपको समझा देंगे। तो देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से इसको ड्रॉ किए थे
उसी प्रकार से लिख दिए एक में क्यू आर को आधार मानकर 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे। क्यू आर को आधार मानकर 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे। उसके बाद क्यू से 7.5 सेंटीमीटर, क्यू से 7.5 सेंटीमीटर और आर से 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या के चाप लिए। आर से 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या के चाप लिए और उसका नाम पी दिए। उसका नाम एस दिए। ठीक है, उसका नाम एस दिए। तब क्यू एस बराबर 7.5 सेंटीमीटर, क्यू और एस बराबर 7.5 सेंटीमीटर और आर और एस बराबर 6 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट ये है क्यू से 6 सेंटीमीटर, क्यू से 6 सेंटीमीटर, आर से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप लिए। ये आर है, आर से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप लिए और जिसे नाम पी दिए और पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से पी क्यू आर एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो 4 नंबर में क्या दिया गया है कि एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण AC बराबर 7 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण BD बराबर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, AC बराबर 7 सेंटीमीटर और BD बराबर 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 7 है, ये 8 है और यहाँ पे समचतुर्भुज बोला है, जबकि यहाँ पे इसका लंबाई हमको नहीं दिया है। तो इसको क्या करना होगा, देखिए यहाँ से A से लेकर के C तक 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे अगर हम ये बिंदु के नाम O दे देंगे तो यहाँ पे ये आधा आधा हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा। यहाँ से लेकर के O तक की लंबाई 3.5 और O से लेकर के C तक की लंबाई 3.5 और ये पूरा हमको 8 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भी होगा 4 सेंटीमीटर, तब दोनों मिला के 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमको AB की लंबाई नहीं है मालूम, न BC की, न CD की और न DA के। ठीक है, तो इसका लंबाई नहीं है मालूम, लेकिन आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो वही हम फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे और उससे जो है आंसर इसका मिलेगा। तो देखिए अगर हम इसको आधार मान लेते हैं तो इसको O और OB को आधार मान लेंगे तो OA हो जाएगा लंब और AB हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो देखिए इसको लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कर्ण कितना है, तो कर्ण तो AB है, तो AB हम यहाँ पे लिख देंगे, AB के होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर कितना है, तो ये लंब है तो 3.5, इसको हम आधार माने ही लंब हो जाएगा। तो लंब है 3.5, तो 3.5 के होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार स्क्वायर 4 के होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लाएंगे तो AB के होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 3.5 के जब होल स्क्वायर करेंगे तो 12.25 आएगा। ठीक है, प्लस 4 के होल स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 आ जाएगा। उसके बाद AB के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28.25 हो जाएगा और AB बराबर इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5.3। ठीक है, तो AB बराबर, AB की लंबाई कितना है 5.3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे AB बराबर 5.3 लिख देंगे, 5.3 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पे दिया है समचतुर्भुज है, इसका मतलब चतुर्भुज के सभी रेखाखंड आपस में बराबर होगा। तो ये भी हो जाएगा 5.3 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी के हमको लंबाई मालूम हो गया और इस प्रकार से हमको क्या करना है, फिगर को ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम फिगर आप बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, B और C को आधार मानकर 5.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड यहाँ से हम खींचेंगे।
तो यहाँ से आ जाएगा 5.3, ठीक है, 5.3, और इसका नाम क्या देंगे, बी और सी। तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। इसका लंबाई कितना, तो 5.3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी से डी तक 5.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ पे हम इसको नाप लेंगे, फिर 5.3 सेंटीमीटर ये है, और सी से लेकर के यहाँ पे 5.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड को खींच देंगे। उसके बाद यहाँ पे बी से लेकर के डी तक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पे बी से डी तक 8 सेंटीमीटर को खींचना है। तो यहाँ पे हम पहले 8 सेंटीमीटर नाप लेंगे। यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर ये हो गया, और यहाँ से लेकर के बी पर से इसको हम काट देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर हो गया। ये जो कटान बिंदु है इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम डी हो जाएगा, और इसको यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। ये मिल गया। उसके बाद इसको भी ये मिल गया, ठीक है। इसका कितना है, तो 5.3 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर, और ये कितना है, तो 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर इसको लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, नेक्स्ट काम, बी से ए तक 5.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ पे 5.3 सेंटीमीटर के रेखाखंड फिर खींचना है। तो यहाँ पे हम नाप लेंगे, देखिए 5.3 सेंटीमीटर ये है। अब यहाँ से हम बी से लेकर के 5.3 सेंटीमीटर का फिर रेखाखंड को खींच लिए। उसके बाद सी से लेकर के ए तक 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, ठीक है। तो इसको नाप लेंगे 7 सेंटीमीटर। ये देखिए 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ से सी से लेकर के 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे। अब रेखाखंड खींच लिए तो ये कटान बिंदु के नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये हो गया, और इसको फिर मिला देंगे, ये हो गया। तो ये कितना है, तो ये तो 7 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, और ये 5.3 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख दें 5.3 सेंटीमीटर। अब इस ये जो बच गया इसको अगर आप नापिएगा तो फिर उतना ही होगा, ये 5.3 सेंटीमीटर। ये देखिए, क्योंकि ये जो है समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज में सभी जो भुजा होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 5.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका फिगर जो है इसका ड्रॉ हो गया। अब चलिए इसको हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर आपको समझा देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये सभी को लिख दिए है, जैसे कि बी सी को आधार मानकर 5.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे। बी सी को आधार मानकर 5.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे। उसके बाद बी से 8 सेंटीमीटर और सी से 5.3 सेंटीमीटर, बी से 8 सेंटीमीटर और सी से 5.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड मतलब चाप लिए, जिसे नाम डी दिए, ठीक है। तो बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 5.3 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद बी से 5.3 सेंटीमीटर, बी से 5.3 सेंटीमीटर और डी से 5.3 सेंटीमीटर, डी से 5.3 सेंटीमीटर, हालांकि हम नहीं खींचे हैं, हम सी से लेकर के 7 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींच दिए, जिसे नाम ए दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 5.3 सेंटीमीटर, और ए डी के अभी हम नाप करके आपको बताए थे, ए डी को भी नाप करके बताए थे, तो ये कितना आया था 5.3 सेंटीमीटर। तो 5.3 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। तो इसको लिख दिए, इस प्रकार ए बी सी डी एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ए बी सी डी इस प्रकार एक चतुर्भुज प्राप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब आइए इसका अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 नंबर। तो देखिए यहाँ पे 5 में दिया गया है एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज इसमें समचतुर्भुज कहने का मतलब सभी भुजा आपस में बराबर। देखिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू जब 5 सेंटीमीटर दे दिया है और कोई नहीं दिया है, तो हमको क्या करना है, समझना ये है कि समचतुर्भुज है, तो जब पी क्यू के दे दिया है तो इसी प्रकार से सभी होगा 5 सेंटीमीटर। और एक विकर्ण जो है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो इसको हम 6 सेंटीमीटर मान लिए और इसको 8 सेंटीमीटर मान लिए, ठीक है। तो चलिए आप इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू और आर को आप चाहे तो किसी को आधार मानकर बना सकते हैं, सभी बनेगा उसी प्रकार से। तो क्यू और आर को हम आधार मान लेते हैं और 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच रहे हैं।
ये हो गया 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड क्यू और ये हो जाएगा आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, आप यहाँ पे आर से लेकर के एस तक 5 सेंटीमीटर रेखाखंड फिर इसको काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर के हम इसको यहाँ पे काट दिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, क्यू से लेकर के एस तक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो फिर हम यहाँ पे 8 सेंटीमीटर पहले नाप लेंगे। तो देखिए ये 8 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से लेकर के हम इसको 8 सेंटीमीटर इधर काट देंगे। ठीक है, ये देखिए ये जो कटान बिंदु हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा एस। अब इसको मिला देंगे तो देखिए यहाँ से ये हो गया कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर क्या करना है, Q से P तक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर फिर नाप लेंगे। तो देखिए ये हो गया 5 सेंटीमीटर और Q से लेकर के 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच दिए। उसके बाद फिर आप चाहे तो यहाँ से लेकर के 6 सेंटीमीटर नाप लीजिए, नहीं तो यहाँ से लेकर के 5 सेंटीमीटर नाप लीजिए, दोनों बराबर ही होगा। तो चलिए हम इसको नाप लेते हैं पहले 6 सेंटीमीटर और इसको यहाँ से लेकर के इसको काट देते हैं। ठीक है, अब जब काट दिए तो इसका नाम कटान बिंदु का नाम हो जाएगा P। ठीक है, अब इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर ये हो गया। और इसको जब मिलाएंगे तो ये आपका 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। और इसको आप नाप करके देखिएगा तो फिर ये भी 5 सेंटीमीटर, ये देखिए 5 सेंटीमीटर है ना। तो इसको आप चाहे तो किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। इस प्रकार से आपका फिगर ड्रॉ हो गया। अब इसको जिस प्रकार से बनाया है उसी प्रकार से हमको भाषा में लिखना है, तो हम लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए क्यू आर को आधार मानकर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे। क्यू आर को आधार मानकर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे। उसके बाद क्यू से 8 सेंटीमीटर, क्यू से 8 सेंटीमीटर और आर से 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का चाप लिया, जिसे नाम एस दिए। तब क्यू एस बराबर 8 सेंटीमीटर और आर एस बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्यू से 5 सेंटीमीटर और आर से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप लिए, जिसे नाम पी दिए। तब क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्यू और आर नहीं होगा, क्यू और पी हो जाएगा। क्यू और पी बराबर 5 सेंटीमीटर और आर और पी बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार ABCD एक समचतुर्भुज प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का सेशन समाप्त होता है। प्रश्नावली 7.2 का हमने 5 क्वेश्चन करा दिए थे। अब चलेंगे फिर 7.3 में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।